दोस्तों 16 अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य बने रघुराम राजन। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने की आशंका के बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि राजन तथा 11 अन्य अर्थशास्त्रियों को बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। ये सलाहकार कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत दुनिया भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देंगे। रघुराम राजन सितंबर 2016 तक 3 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। वे अभी शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सामने आई चुनौतियों से पहले ही उसके सदस्य देश तेजी से बदलती दुनिया तथा जटिल नीतिगत मुद्दों का सामना कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की। पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 से अपनी देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, जिससे हमारे अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सके। पहली वेबिनार जो एक श्रृंखला का हिस्सा थी और प्रकाशित हुई, इसने दिल्ली के लंबे इतिहास को छुआ और यह 8 शहरों के रूप में सामने आया। प्रत्येक का चरित्र अपने आप में अद्वितीय था और जिसने अपने पीछे अवशेषों को छोड़ा, जिसके कारण दिल्ली एक शानदार शहर बना जो कि वह आज है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि वेबिनारों की श्रृंखला एक निरंतर विशिष्ट वाली होगी और मंत्रालय अपने स्मारकों, पाक शैलियों, कलाओं, नृत्य के रूपों सहित भारत के विभिन्न और उल्लेखनीय इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने की दिशा में काम करेगा, जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य, त्यौहार और समृद्ध भारतीय सभ्यता के कई अन्य पहलू भी शामिल हैं। इस सत्र का मूल पर्यटन जागरूकता और सामाजिक इतिहास पर आधारित है। DRDO ने कोविड-19 नमूना संग्रहण के लिए कियोस्क विकसित किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क कोवसैक विकसित करके कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की सूची में एक और उत्पाद शामिल कर दिया। DRDL ने इस यूनिट को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया है। कोवसैक संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु एक कियोस्क है। कोविड परीक्षण के लिए कियोस्क में अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य कर्मी दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही एक फोहे में नाक या मुंह से सैंपल स्वैब ले सकता है। कोवसैक की लागत लगभग 1 लाख रुपए है और कर्नाटक के बेलगाम स्थित चिन्हित उद्योग प्रतिदिन इसकी 10 इकाइयों मुहैया कर सकता है। ESIC ने ESI अंशदान जमा करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण देश बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपट रहा है। कई संस्थान अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं और श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं। केंद्र सरकार द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं और श्रमिकों को प्रदान की जा रही राहत उपायों के अनुरूप कोविड-19 से लड़ाई में अपने चिकित्सा संसाधनों को मजबूत करने के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा अपने हितधारकों
विशेषकर नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों के लिए राहत उपायों को लागू किया जा रहा है। राहत उपाय के रूप में फरवरी और मार्च महीने के लिए ESI अंशदान जमा करने की समय सीमा को पहले 15 अप्रैल और 15 मई तक बढ़ा दी गई थी। अब नियोक्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए फरवरी महीने के लिए ESI अंशदान जमा करने की अवधि को पहले विस्तारित की गई अवधि यानी 15 अप्रैल से 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को दी अनुमति। केंद्र सरकार ने बढ़ाए गए लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल के बाद ग्रामीण इलाकों में कुछ औद्योगिक गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने कृषि गतिविधियों, सड़कों व इमारतों के निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं को भी अनुमति दी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति मिल सके। बतौर सरकार मनरेगा के तहत सिंचाई व जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी। केंद्र सरकार ने अब तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। उसने कहा कि इसके अलावा सड़क निर्माण और औद्योगिक संकुलों में परियोजनाओं पर काम शुरू करने की अनुमति दी गई है। इससे भी ईंधन की खपत बढ़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े बंद से धीरे धीरे बाहर निकलने तथा अटकी पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां, किसानों तथा उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद कामकाज शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 32 करोड़ भारतीयों को मिली करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद। कोविड-19 प्रकोप के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से बचने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत लगभग 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को लगभग 32 करोड़ लोगों के खातों में सीधे जमा करवाया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की भी घोषणा की थी। इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी केंद्र और राज्य सरकारें, वित्त मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित मंत्रालय और अधिकारी कर रहे हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि 2020-21 में 1.9% रहने का अनुमान IMF ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और इसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है। यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। मुद्रा कोष के मुताबिक दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक वृद्धि में बड़ी गिरावट का अनुमान है। इसमें लातिन अमेरिका 5.2% की गिरावट शामिल है। ब्राज़ील में आर्थिक वृद्धि दर में 5.3% और मैक्सिको में 6.6% की गिरावट का अनुमान है। अमेरिका ने टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल की बिक्री को दी मंजूरी। पेंटागन ने अपने बयान में यह कहा है कि भारत सरकार के अनुरोध के कारण अमेरिकी विभाग ने इस बिक्री को मंजूरी दे दी है। हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन से संभावित खतरों की पृष्ठभूमि में इस मांग को देखा जा सकता है। इससे भारत के विरुद्ध बढ़ते हुए क्षेत्रीय खतरे के प्रति भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बिक्री से क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ भारत की क्षमता बढ़ेगी और इससे भारत को अपनी मातृभूमि सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इससे भारत को दुश्मन की हथियार प्रणालियों से मौजूदा और भविष्य के खतरों का सामना करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका का बड़ा फैसला। ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने का दिया आदेश। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त पोषण रोके जाने की घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया भर में फैलने से पहले चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की गंभीरता को WHO ने छुपाया है।
वहीं दूसरी, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संसाधनों में कटौती करने का यह उचित समय नहीं है। अमेरिका WHO को सबसे ज़्यादा धन देने वाला देश है। अमेरिका ने पिछले साल $40 करोड़ का वित्त पोषण किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल 40 करोड़ से 50 करोड़ डॉलर तक WHO को देता है, जबकि चीन एक साल में लगभग 4 से 4 करोड़ डॉलर का योगदान देता है। वन लाइनर देखते हैं। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने जिस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया, भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की? 11 मई तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्थान को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व चागास रोग दिवस, वर्ल्ड चागास डिजीज डे किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन को। BR अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो कोलैब कैड। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो 1.9%। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।